लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला काशी वाले ने, वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, 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 कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करें, अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र का रस तत्व ग्रहण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वैसे मंगलकारी वैसे मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें, आप हृदय से श्रवण करें, वो हृदय से सुख देता है। कारकोट मौन होकर बैठा है, कुछ नहीं पढ़ रहा, कुछ स्तुति नहीं कर रहा, कोई मंत्र नहीं जानता, कोई तप नहीं जानता, केवल भगवान को निहार रहा। बस शिव प्रकट हो गए। कारकोट, तू वासुकी नाग का भाई है, शेष नाग का भाई है। सर्पों में भी ऐसा सर्प है जिसको डस ले उसका शरीर सड़ जाता है, तड़प तड़प कर व्यक्ति मरता है। क्या चाहिए तुझको? क्यों मेरे सामने बैठा? बस बैठा ही था तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। जरा विचार करिए, जिंदगी के मोड़ पर कभी तकलीफ में आ जाओ, कष्ट में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ, कहीं दुनिया के लोग कहें कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ भभूत बट रही है, तो वहाँ बेल मिल रही है, तो वहाँ ये मिल रहा है,
ये ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ना। हाँ, शिव के मंदिर में जाकर तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, जो मेरा बाबा बैठा हो, उसके पास जाकर बैठ जाना, सारे दुख हर लेगा, सारे दुख। एक पत्र है, शंभु शरण दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। जिनने भी लिखा होगा वो पत्र जो है, बड़ौदा की कथा में एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि तेरा सीए पास नहीं हो रहा, तो एक काम कर, बड़ौदा में कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा, एक काम कर, तू वहां चले जा और वहां जाकर जो सेवा मिल जाए तेरे को, वो पंडाल में सेवा कर। देखिए अब पत्र, जिसने पत्र लिखा हो और उसका लड़का सीए में पास हो गया, जिसने भी लिखा हो, आपने लिखा है, हाँ, वो पत्र मेरे को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए धन्यवाद, आप खड़े हुए उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इसमें नाम वगैरह थोड़ा सा मेरे पास में पत्र ढूंढूं मैं है पहले। शंभु शरण घड़ी रे घड़ी दुख काटो। अच्छा, शिवलिंग का फोटो है उसपे? हाँ, शिवलिंग का फोटो है। ये तो ढूंढ लूं। सिद्धांत गदीय महर्षि समाज से है। ये है हाँ, शंभू। बड़ौदा गुजरात से, मूल निवासी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला से, सावा गांव से हूँ। मेरा लड़का सिद्धांत जी गांधिया सीए फाइनल की परीक्षा में रह गया था। टीवी पर हम कथा सुनते थे और बाबा देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करी कि कैसे भी इसका सीए फाइनल हो जाए। जब ये भी हताश होने लगा, तब इससे कहा कि बड़ौदा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तू एक काम कर, मां सेवा करने चलेगा। और बाबा की कृपा ऐसी रही, सेवा कर कर आया है और बाबा की करुणा से सीए फाइनल में पास हुआ है। ये शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको बहुत बहुत। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, वो भी देख लीजिए। ऐसा पत्र है, इसमें नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, गुंजा लिखा है कि क्या लिखा है। ठीक है, जिसका भी पत्र है, देख लो जरा एक बार, कोई का जिसने पत्र लिखा है, उसने लिखा है, मैं बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूँ। अब गुंजा नाम लिखा है, क्या लिखा है, बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूँ। आपने कहा था कि जो एक बार पंडाल में आने से महादेव मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी 3 साल से सीए का एग्जाम दे रही थी, पर एक बार भी वो उत्तीर्ण ना हो पाई, और बाबा की कृपा से बड़ौदा की कथा में वो आई और बड़ौदा की कथा में बैठकर कथा सुनी और वो सीए पास हुई। ये पत्र जिसने भेजा हो, आप ही ने भेजा? हाँ, एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत 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 साधुवाद। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ओ घड़ी है वो अड़भंगा। वो तो कहीं आपको साधुवाद देना चाहिए परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज को,
जो वो सीहोर से इस गंगा को पकड़कर कंजरी तक लेकर आ गया। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। और यजमान परिवार को भी साधुवाद दूंगा कि कंजरी वालों को ये मौका मिला है, हलोल वालों को ये मौका मिला है। कथा यजमान परिवार को साधुवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ बिठाकर ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कराया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। क्या मिलेगा ये तो 3 महीने के बाद में जो तुम अगली कथा में बैठे मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कि बाबा ने क्या दिया। ये वो जाने उसका काम। केवल तुम्हारा भजन, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव भक्ति को करो, शिव तत्व को जानो शंकर। और जैसा आपको मौका मिला है ऐसा बरहानपुर वालों को मौका मिल रहा है 3 तारीख से 9 तारीख तक फरवरी में 2 बजे से 5 बजे। ये शिव तत्व। और देखो आज कथा का तो 6ठा दिन होगा, कल कथा का 7वां दिन होगा। आज कथा तो ये समय हो गई, कल की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। मेहमान घर से जब जाते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मेरा महादेव भी आखिर दिन जाता है तो कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ देकर जाता है। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी कंजरी में, पर टीवी पर कथा का समय यही कितनी बजे? 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी में कथा का समय यही रहेगा, कथा का समय। पर कंजरी में कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक। अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को कह दो, एक दिन की कथा आसन लगाया, सुन लिया, चित्त धारण कर, आनंद। शंभु शरणे मांगो। सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवास, जिला महिसागढ़, गुजरात। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा, जिन्होंने भी पत्र लिखा हो। मैं जसवंत सिंह पत्नी उषा देवी, निवासी बाला सिंदूर, बढ़िया देवासा, महिसागढ़, गुजरात। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठी है पीछे? हाँ जी, हाँ जी, हाथ हिला दीजिए। हाथ दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मैं उषा देवी श्री राम शिव महापुराण कथा कंजरी हालोल से पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। आपने कहा था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने से क्या मिलता है वो बाबा ही जान सकता है। पर गुरुजी, आज मैं पत्र इसलिए लिख रही हूँ, मैं 3 चीजें लेकर पंडाल में कथा सुनने के लिए आई थी 7 दिन के लिए, और बाबा ने 7 दिन के अंदर मेरी तीनों मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मेरे बच्चे का कान का ऑपरेशन होना था, उसका पर्दा बेकार हो गया था। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई और वहां से सूचना आ गई कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया। मैं क्या क्या बखान करूं। 3 चीजें मेरी बाबा ने मुझे प्रदान कर दी यहीं बैठे बैठे। ये शिव तत्व है। दिल से सुनो, चाहे राम जी के दर्शन करो, चाहे कृष्ण के करो, चाहे शिव के करो। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाहे तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ, पर दिल से उसका गुणगान करो, दिल से करो। आप करो भजन उसका दिल से, स्मरण करो दिल से, सुनेगा। शिव कथा कह रही है। एक क्षण भी मिले, एक दिन भी मिले, आधा घंटा भी मिले, 5 मिनट भी मिले, 15 मिनट भी मिले, उसको नहीं छोड़ना। प्रयागराज वालों को संतों की कृपा से 2 दिन मिले, 30 और 31 जनवरी, 4 बजे से 7 बजे तक प्रयागराज के मेले में। 1 घंटा भी मिले, 15 मिनट भी मिले तो ले उसको। शिव तत्व को धारण करो, शिव को उतारो। कहा, कारकोट मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्प यज्ञ हो रहा है, आहुतियां दी जा रही है, मुझे भी ढूंढा जा रहा है आहुति देने के लिए, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया। शंकर जी ने कहा,
जब घबराया हुआ, हारा हुआ, परेशान व्यक्ति, परेशान जीव जब मेरे पास में आता है तो मैं उसको अभय दान दे देता हूं, उसको भय नहीं रहता, भय से मुक्त हो जाता। अब भय नहीं है तेरे को, चिंता मत कर, मुझे ढूंढेंगे, मार देंगे, आहुतियां दे दी जाएगी, जन्म में 10 सर्प यज्ञ कर रहे हैं, मेरी आहुति भी चली जाएगी, क्या करूं मैं भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी कहते काय को चिंता करता है? शिवलिंग के नजदीक में आने के बाद, शिवलिंग के पास में जाने के बाद व्यक्ति को अपनी जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, वो छोड़ देना। किसके ऊपर छोड़ देना है? जो लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते समय सब छोड़ते जाओ कि अब तुम्हें संभालना है, ये हाथ मैंने आपको पकड़ा दिया है, अब मुझे नहीं संभालना, अब आपको संभालना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण अपने जीवन का सारा तत्व शिव जी को दे दिया। जैसे आज पूरा भारत मां नर्मदा जी की जयंती मना रहा है, मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव मना रहा है। सभी को मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण भारतवासियों को मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बधाई। तपबल बढ़ा। नर्मदा जी ने क्या करा था? क्या करा नर्मदा जी ने? बस केवल देवाधिदेव महादेव के स्वरूप से प्रकट होकर उन्हीं के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोली, बस खड़ी है। और देवाधिदेव महादेव ने दे दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जा। नर्मदा जी बोली मैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में? हां। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण धुलाए थे, उनका कमंडल का पानी खाली हो गया था, उनका कमंडल खाली है। जो ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए थे, उनके कमंडल का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया है। वो कमंडल का जल जब भागीरथ बाबा तप करेंगे, साधना करेंगे, तो वो कमंडल का जल भागीरथ जी के कहने पर शंकर जी कहते हैं मेरी जटा में आता है, और वो जल गंगाल में से निकला तो गंगा जल बन जाता है। तो ब्रह्मा जी का जो कमंडल खाली हुआ है उसके अंदर जाकर बैठ जा। पहले नर्मदा जी का नाम सरिता था। सरिता जाओ, बैठ जाओ ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारवद्य था। जब राजा पुरुकुस ने तप करा, तब सरिता कमंडल में से निकल कर बाहर आई। तब देवाधिदेव महादेव ने कह दिया तेरा नाम नारवद्य से निकलने के कारण नर्मदा होगा, तो जनमानस का कल्याण कर, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली। जा, गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देता। और गुजरात वालों को तो ये तो सुख की बात है, माई नर्मदा वहां से चलकर गुजरात को पूर्ति कर रही है और संपूर्ण गुजरात का कल्याण कर रही है। ये मां नर्मदा। एक लाइन का स्मरण, कोई खड़ा नहीं होगा, पक्का? पक्का ना? खड़े तो नहीं होगे? हाँ बस ठीक है। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। थारो निर्मल निर्मल पानी नर्मदा महारानी। नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी, नर्मदा
खड़े हो ही गए आके। थारो नीरमाल नीरमाल पानी नर्मदा महारानी लक्ष्मी रानी नर्मदा। My name is Munzir Dale. I'm a professor of electrical engineering and computer science at MIT. The partnership that we have with professional बैठ जाओ अपनी जगह पर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। करो तप साधना चित्त वृत्ति स्मरण। बस आप कृपा कर दो महादेव। शिव जी ने कारकोट नाग को कहा, सुन कारकोट, सुन ले कारकोट, तू मेरी शरणागति में आ गया है, विश्वास रख, जन्मे जय मेरे शिवालय के सामने आए हुए को उठाकर नहीं ले जा सकता। बैठ जाओ। कारकोट शिवलिंग के नीचे छुपकर बैठ गया। छुपा है, बैठा। शंकर भगवान ने फिर कहा, कारकोट तुझे छुपने की जरूरत नहीं है, तू प्रकट हो जा, सामने आ। जो शंकर का होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसको भय नहीं। भय किस चीज का करना? भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर को मरना है। कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कह दिया कि तुम तारकासुर को मार दो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, शंकर जी का निवास है। पूरी पुराण उठाकर देखना तुम, शिव पुराण। यहाँ अगर कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की कोई दुकान लगी हो तो वहां से शिव पुराण लेकर जाना, पढ़ना। हम भी वही पढ़ते हैं। पढ़ो उसको। और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ना, उसमें ध्यान लगाकर पढ़ना कि भगवान शंकर की दुश्मनी किसी भी असुर से नहीं थी। एक भी असुर से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, किसी से भी। रावण से उनकी दुश्मनी नहीं, कंस से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, त्रिपुरासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की से उनकी दुश्मनी नहीं, भस्मासुर से उनकी दुश्मनी नहीं, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं। भस्मासुर तो शंकर भगवान का भक्त था, इतना भक्त कि शिव जी के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या चाहिए तेरे को? कुछ नहीं, सेवा दे दो बस। जैसे कोई गुरु जी के पास जाए और कहे कि साहब हमको यहाँ पर क्या करना है, बता। सेवा करना है, सेवा करना है, कुछ भी ले लो सेवा, जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शंकर जी ने कहा, सेवा तुझे जो चाहिए वो ले ले। नहीं, आप बताओ मेरी सेवा क्या है? शंकर भगवान ने कहा, ऐसा करा कर, रोज मेरे लिए चिता की भस्म लाके दिया कर और मैं शरीर पे लगाऊंगा, बस इतनी सेवा तेरी है। अब वो भस्मासुर चिता की भस्म लेकर आ जाता, शिव जी को दे देता। एक बार भस्मासुर भस्म ढूंढने गया, 2-4-6 महीने बाद उसको भस्म नहीं मिली, बड़ा टेंशन में आ गया, मेरी सेवा अधूरी रह गई। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे, भोजन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा, शंकर जी ने सेवा दी थी चिता की भस्म लाने के लिए,
अब तो लोग मर ही नहीं रहे हैं, तो भस्म कहां से लाऊंगा। पत्नी भी चतुर थी, उसने कह दिया अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो, दूसरे की फैक्ट्री का माल कब तक लाओगे, अपनी खुद की कंपनी डालो, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं का कोई व्यापार करिए, अपनी खुद की कंपनी चालू करिए। क्या करना पड़ेगा, शंकर भगवान से वर प्राप्त करो कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, ताजी ताजी भस्म तुम्हें रोज मिल जाएगी, तुम शिव जी को दिया ना। अपनी खुद की कंपनी, तुम्हारा मन पड़े उसको निपटा दो, हाथ ही तो रखना। पति के दिमाग में बैठ गई और वो शंकर जी का तप करने चले गया। भोलेनाथ जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। प्रभु रोज चिता की भस्म ढूंढने जाता हूँ, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। आपको रोज भस्म चाहिए, कब तक दूसरी कंपनी का माल लाऊंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी भोले थे, उनने कह दिया तथास्तु। अब पति सीधे अपनी पत्नी के पास गया। अरे सुनती हो, धर्म पत्नी बोली क्या बात है, आशीर्वाद मिल गया, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी चढ़ गई छज्जे पे, उसने कहा अपनी फैक्ट्री का माल कभी यूज नहीं करना। जिसकी खुद की किराने की दुकान होती है वो अपना बरनी को खोलकर उसमें से टॉफी कभी नहीं खाता, दूसरे की दुकान में जाके खाता। तो उसने सोचा ये अपने को निपटा देगा, तो ऊपर चढ़ गई वो। अब ऊपर चढ़ के क्या बोली, आशीर्वाद मिल गया, हाओ जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। किसी पे प्रैक्टिकल करके देखा? शंकर जी पे 1% भी विश्वास मत करना, वो कभी भी आशीर्वाद पूरा नहीं देते। अच्छा हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लो, किस पे हाथ रखो तू बता, जिसने आशीर्वाद दिया उसी के पास चले जाओ। अगर उनने सही दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा, और नहीं दिया होगा तो मालूम पड़ जाएगा। बस चले गया। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा यहां काय को आ गया? प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? तुम्हारे ऊपर हाथ रखना। पास में बैठी थी पार्वती जी, सबसे पीछे भाग गई पीछे। जिस दिन से शंकर जी के पास भस्मासुर आया उस दिन से पार्वती पीछे हो गई। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, शंकर जी यहां बैठे मिलेंगे, पार्वती पीछे हाथ जोड़ के बैठी मिलेंगे। इन्हीं से मिलो। पार्वती हमेशा हाथ जोड़ के ये कहते हमसे हमारे पास आना ही मत, इनसे भिड़ लो, जो कुछ कर। आराम से ऊपर बैठी पीछे साइड में, जाओ तुम इनसे। शंकर भगवान ने मन में सोचा तेरे को ये अक्ल कौन ने दी रे? तो भस्मासुर बोला सबसे ज्यादा चतुर है एक ही है। कौन? जो गले में मंगलसूत्र पहनती है। वो खुद का मंगल करती, बाकी का सबका अमंगल कर देती। वो बड़ी विचित्र है। अच्छा हाँ, उसी ने कहा है प्रैक्टिकल तो करूंगा। महादेव बोले मेरे ऊपर क्यों कर रहा है? तू घर गया था ना अपनी पत्नी के पास, वो ही तो ऊपर बैठ के बोली है। महादेव बोले कितनी चतुर है, पता ऊपर बैठ के वो बोली है और हमको निपटाने चली है। महादेव बोले मेरे ऊपर हाथ नहीं रख सकते। इतने में भस्मासुर बोला मुझे पहले ही मालूम था, मेरी पत्नी बोली थी तुम कभी पूरा आशीर्वाद नहीं देते हो, अब तो तुम्हारे ऊपर रख के देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ गया पीछे, महादेव आ गए, भागते गए भागते गए भागते गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा आशीर्वाद देने। सब भगवान नारायण ने स्त्री का रूप ले लिया, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। कितने हैंडसम हो, एकदम प्रिंस लग रहे हो, एकदम जोरदार राजा दिख रहे हो। अच्छा
इतना सुंदर हूं? हाँ। भस्मासुर ने कहा तुम भी कम सुंदर नहीं हो, मेरे से शादी करोगी? भगवान विष्णु बोले मैं तो कब से तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, नाचने का। मेरे बराबर अगर कोई नाच लेगा तो शादी कर लूंगी। इतने में भस्मासुर बोला मैं तो नाचने में एक्सपर्ट हूं, नाच के बताऊं। भगवान बोले मैं जैसा नाचू वैसा नाचना पड़ेगा, नाचो। भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर ने ऐसा करा, 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 भगवान ने ऐसा करा, भस्मासुर समाप्त। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़ी ओगड़ी है। मेरे पास आने के बाद भस्म, तो यहां शिव कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को भय से मुक्त कर देता हूं। वो देव अधिदेव महादेव है, कोई साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव, सहज नहीं महाराज, किसी से बैर नहीं मेरे महादेव का, सबसे प्रेम है, ऐसा मेरा महादेव है। भगवान शिव कारकोट को आनंद प्रदान करते हैं और पार्वती मैया शिव जी से कहकर भगवान श्री गणेश जी का ब्याह पक्का करती हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ पधार रही हैं। कल कथा का समय कंजरी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा